अरे, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि भगवान खुद भोग खाने आ जाए? कहते हैं कि पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर नीलाचल धाम में एक रात ऐसा कुछ हुआ कि भोग की थाली में एक कौर अपने आप कम हो गया और उसी शाम भगवान जगन्नाथ के नेत्रों के पास चंदन की नमी चमकती दिखाई दी। लोग आज भी कहते हैं उस दिन भगवान ने खुद साबित किया था कि वो विधि के नहीं, भाव के भूखे हैं। लेकिन आखिर वो एक कौर किसने खाया था? आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। पुरी, समुद्र की नम हवा, नीलाचल धाम की घंटियों की झंकार और चंदन तुलसी की सुगंध से भरा वह पवित्र वातावरण। सुबह का समय है। सिंहद्वार के बाहर भक्तों की लंबी कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। किसी के हाथ में फूल, किसी के हाथ में नारियल और हर होंठ पर एक ही नाम, जय जगन्नाथ। गरुड़ स्तंभ के पार मंदिर के भीतर दीपक जल रहे हैं, शंख की ध्वनि उठती है और उसी पवित्र वातावरण के पीछे मंदिर के विशाल रसोई घर के पास एक छोटा सा कोना है। वहीं रहती है हमारी कहानी की सबसे सच्ची भक्त, माई धानी, उम्र 70 के पार, हाथ थोड़ा कांपते हुए पर दिल में ऐसी भक्ति जैसे जगन्नाथ जी उसके अपने बच्चे हों। माई धानी के पास धन नहीं है, बस थोड़ा सा चावल, गुड़ की एक छोटी डली, घी की एक बूंद और तुलसी के कुछ पत्ते। लेकिन उसकी भक्ति में एक बात अनोखी है। वो जब भी भोग बनाती है तो भगवान से माँ की तरह बात करती है। वो चूल्हा जलाती है और धीरे से कहती है, अरे लला, आज जल्दी आ जाना, चावल ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। फिर हंसकर बोलती है, और सुन, हाथ धोकर आना, कल भी जल्दी में आ गए थे। देखिए, यही वो भक्ति है जहाँ भगवान देवता नहीं रहते, घर के बच्चे बन जाते हैं। माई धानी की यही ममता शायद जगन्नाथ जी को सबसे ज्यादा प्रिय थी। लेकिन उसी मंदिर में एक और व्यक्ति था, पंडित रघुनाथ, विद्वान, शास्त्रों के झांता, नियमों के रक्षक और अपने अनुशासन पर गर्व करने वाले। जब उन्हें पता चला कि माई धानी रोज भगवान को लल्ला कहकर भोग चढ़ाती है तो उनका माथा गर्म हो गया। वो तेज कदमों से वहां पहुंचे। माई धानी उसी समय थाली सजा रही थी, तुलसी रख रही थी और थाली को ऐसे देख रही थी जैसे माँ बच्चे के लिए निवाला सजाती है। तभी पंडित रघुनाथ की आवाज गूंजी, ये सब बंद करो, मंदिर में बिना विधि विधान के भोग नहीं चढ़ेगा। माई धानी का हाथ कांप गया। वो धीरे से बोली, पंडित जी, माई जब बच्चे को लला कहती है तो क्या वो भी गलत होता है? लेकिन पंडित रघुनाथ नहीं पिघले। उन्होंने सख्त आदेश दिया, आज से यह भक्ति यहाँ नहीं चलेगी। और उस दिन पहली बार माई धानी का चूल्हा नहीं जला, उसकी थाली खाली रह गई और वो धीरे से भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर बोली, लला, आज माई को रोक दिया गया, आज तुम भूखे रह जाओगे क्या? उधर मंदिर में सब कुछ नियमों के अनुसार चलता रहा। लेकिन भगवान की दुनिया में नियम से बड़ा होता है प्रेम। और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मंदिर को हिला दिया। रात का तीसरा पहर, मंदिर के गलियारों में सन्नाटा, दियों की लौ धीमी, और तभी एक रक्षक को अंदर से आवाज सुनाई दी, जैसे नन्हे कदम पत्थर पर चल रहे हों। फिर हल्की सी हंसी, बिल्कुल बच्चे जैसी। रक्षक डर गया। सुबह होते ही मंदिर में हलचल मच गई, क्योंकि आनंद बाजार के पास जहां भोग रखा था वहां तुलसी के पत्ते बिखरे पड़े थे और एक पात्र में एक कौर कम था। हाँ, सिर्फ एक कौर। ऐसा नहीं जैसे किसी ने चोरी की हो, ऐसा लगा जैसे किसी ने बस उंगली से छका हो। खबर पूरे मंदिर में फैल गई। भोग से एक कौर किसने खाया? और उसी शाम आरती के समय एक और अद्भुत दृश्य दिखा। लोगों ने देखा, जगन्नाथ जी के नेत्रों के पास चंदन की नमी चमक रही थी
जैसे भगवान स्वयं भाव से भर आए हों। और तभी भीड़ में एक छोटी बच्ची चिल्लाई, प्रभु, माई धानी को वापस दे दो। और उसी रात पंडित रघुनाथ को स्वप्न आया। उन्होंने देखा नीला समुद्र, चांदनी और सामने बालक रूप में जगन्नाथ जी बैठे हैं। पास में माई धानी कांपते हाथों से थाली आगे बढ़ाती हुई। और भगवान सच में भोग का कौर उठाकर खाते हैं, ठीक वही कौर जो मंदिर में कम मिला था। फिर भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, रघुनाथ, तुमने मुझे भूखा नहीं रखा, तुमने मेरी माई को रोका है। पंडित रघुनाथ रो पड़े, प्रभु, पर विधि विधान? जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, विधि मुझे सम्मान देती है, पर भाव मुझे जीवन देता है। जिसने मुझे अलला कहा, उसने मुझे भगवान नहीं अपना बनाया। सुबह होते ही पंडित रघुनाथ माई धानी के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर बोले, माई, मुझे माफ कर दो। माई धानी मुस्कुराई और बोली, माफी बाद में, पहले चूल्हा जलाओ, मेरा लल्ला भूखा होगा। उस दिन मंदिर में माई धानी का भोग फिर चढ़ा और जैसे ही थाली अर्पित हुई, दीपक की लौ एक पल को झुक गई, जैसे कोई बच्चा माँ के सामने सिर झुकाता हो। और सबके दिल में एक ही बात उतर गई, भगवान सच में भाव के भूखे हैं। और आज भी पुरी की हवा में यह संदेश गूंजता है, मंदिर पत्थर से नहीं चलता, मंदिर प्रेम से चलता है। और जो भगवान को अपना बना ले, उसकी छोटी सी थाली भी प्रभु के लिए सबसे बड़ा भोग बन जाती है। जय जगन्नाथ।